प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हवाई अड्डे पर पीएम का शानदार स्वागत हुआ और इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी होटल जा रहे थे तब भारतीय समुदाय सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था। इस समय हम आपको तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को प्यार किया, भारतीयों से बातचीत की, स्वागत के लिए उनका अभिवादन भी किया। आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष से होगी और फिर रात 11 बजे फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और आज ही मोदी और मैक्रों की वन टू वन मीटिंग भी होगी। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस विजिट में और क्या बड़े फैसले होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। ये भी बताएंगे पाकिस्तान ने मोदी के दौरे पर क्या रिएक्शन दिया है और ये सभी जानकारियां हमने पेरिस से आई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समेटी हैं। छब्बीस रफाल फाइटर जेट और 3 सबमरीन की डील लॉक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार रेड कारपेट वेलकम हुआ है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की सबसे शानदार तस्वीर 14 जुलाई को सामने आएगी। असल में फ्रांस ने पीएम मोदी को अपने नेशनल डे यानी बैस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। फ्रांस में ऐसा कम ही होता है जब किसी विदेशी नेता को नेशनल डे पर न्योता दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बैस्टिल डे परेड में आना यह अपने आप में एक खास मौका हो जाता है जब भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल मना रहे होते हैं। पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से पहले ही भारतीय वायुसेना के 4 रफाल विमान भी पेरिस पहुंच चुके हैं। ये विमान फ्रांस की वायुसेना के साथ बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के सामने भारत की तीनों सेनाओं का दस्ता मार्च करेगा और आसमान में भारतीय वायुसेना के रफाल विमान भी फ्लाई पास्ट करेंगे। पेरिस यात्रा से ठीक पहले पीएम मोदी ने फ्रेंच मीडिया से बात की जिसमें भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ डिफेंस और इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने और चुनौतियों से निपटने की बात की। पीएम मोदी के मुताबिक भारत और फ्रांस का रिश्ता मुश्किल दौर में भी टिका रहा और इस दौरे के बाद ये भरोसा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में है। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। शाम 7:35 पर सेनेट के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और रात 8:45 पर फ्रांस के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। रात 11:05 पर कम्युनिटी इवेंट को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे और भारत के समय के मुताबिक रात 12:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर का आयोजन रख रहे हैं। आज फ्रांस के विदेश मंत्रालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें दोनों देशों से जुड़ी वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिन्होंने भारत फ्रांस की दोस्ती को मजबूत साझेदारी में बदल दिया है। इस वक्त हम फ्रांस के ऐतिहासिक इमारत की डॉर्से के बाहर मौजूद है जो कि यहाँ का विदेश मंत्रालय है और यहाँ की दीवारों पर आप देखिए किस तरह से पूरी एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तस्वीरों के साथ में और साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई है। तो पहले ही DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट डील को मंजूरी दे दी है। इनमें 22 सिंगल सीटर और ट्रेनिंग के लिए 4 डबल सीटर रफाल भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कॉर्पियन क्लास की 3 और सबमरीन लेने के फैसले को भी ओके कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं और संभावना है कि इन सौदों की घोषणा वहीं से की जाएगी। भारतीय नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स चाहिए। रफाल पहले से ही भारतीय सेनाओं का आजमाया हुआ फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना 2020 से रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। नौसेना को भी स्कॉर्पियन क्लास की अतिरिक्त सबमरीन्स की बहुत जरूरत है। अगर ये समझौता हो गया तो संभव है
कि इस सौदे की पहली सबमरीन अगले 3-4 साल में भारतीय नौसेना को मिल जाए। भारत फ्रांस की इस डील पर दुश्मनों की भी नजर है, क्योंकि अब भारत की जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री बॉर्डर पर भी लगातार रफाल की नजर रहेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा और पेरिस से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,